नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते ही हैं 8422840000। इस नंबर पर जैसे ही आप मिस कॉल देते हैं, एक मैसेज आपको मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है, लिंक में मैसेज रिकॉर्ड करके भेजने का ऑप्शन होता है। हमें अपना मैसेज, अपनी राय भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं और आज बड़े भरे दिल से यह खबर आपके पास लेकर मैं आया हूं। वैसे तो पत्रकार न पक्ष में होता है न विपक्ष में, फिर भी आज मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसीलिए मैं वाकई में दुखी हूं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में क्या हुआ? 6 किसानों को सुरक्षा बलों के जवानों ने छाती में गोली मारकर मार डाला। वजह सिर्फ ये कि किसान अपनी मांग के लिए पत्थर फेंक रहे थे। उन पर हिंसा के आरोप हैं। लेकिन क्या इसी वजह से इस देश में किसी को भी गोली मार दी जाएगी छाती पर? अगर ऐसा है तो कश्मीर में देशद्रोही पत्थरबाजों को ठंडा करने के लिए गोली की जगह पैलेट गन, धुआं बम, मिर्ची बम, रबर बुलेट के विकल्प पर आखिर क्यों विचार हो रहा है? वो विचार क्यों तलाशे जा रहे हैं? ये विकल्प क्यों तलाशे जा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो देश का पेट भरने वाले किसानों की छाती में गोली क्यों दागी गई? देश को हिला देने वाली घटना है। हम किसानों के साथ हैं खुले तौर पर। हम लगातार इसी कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की कर्ज माफी की मुहिम चला रहे हैं। आज दुख का दिन है। हमारी रिपोर्ट देखिए, घंटी बजाइए उन सरकारों की जिनके रहते किसान मौत के मुंह में जा रहा है। देश को अन्न खिलाने वाला किसान जब अपने हक की आवाज उठाता है तो पुलिस की गोली खाता है। जय जवान जय किसान का नारा लगाकर नेता वोट ले लेते हैं और फिर सरकार के इशारे पर जवान मजबूर हो गया किसान पर गोली चलाने के लिए। कृषि प्रधान देश में मानो किसान होना एक अभिशाप हो चुका है जो सिस्टम के आगे हार मान चुका है। अपनी मांगे मनवाने के लिए जो किसान अब तक अपनी ही मेहनत की उपज सड़क पर बहा दे रहे थे, अब सरकार और सिस्टम ने उस किसान का खून बहाया है। सरकारी गोली के कारण खून से लथपथ ये एक किसान का कंधा है। जिस कंधे के दम पर वो देश को अन्न देता है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान के उस कंधे पर गोली चलाई है सरकार ने। इस तस्वीर को देखिए, एम्बुलेंस में लेकर जिसकी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, ये भी देश का किसान है जो शिवराज सिंह चौहान के राज में पुलिस की गोली से जख्मी हुआ। जिस मध्य प्रदेश को किसानों की मेहनत के दम पर भारत सरकार की तरफ से लगातार 4 साल कृषि कर्मण्य अवार्ड मिलता है, उसी मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग में किसान कन्हैया लाल, सुरेंद्र सिंह, किसान बबलू पाटीदार और किसान केनराम की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में किसान पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनके कर्जे माफ किए जाए और उनको उनकी फसल का उचित दाम मिले। मंदसौर में भी इन्हीं मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, मगर आज ये आंदोलन हिंसक हो उठा। मंदसौर में यह आंदोलन देर रात से उग्र होने लगा था, जब अपनी मांग पूरी होता न देख नाराज किसानों ने रेलवे पटरी को नुकसान पहुंचाना चाहा। दूसरी तस्वीर आज दोपहर की है, जब मंदसौर में पिपलिया मंडी थाने के पास किसान प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक पुलिस और किसानों के बीच पथराव होने लगा। कई ट्रकों में आग लगा दी गई। पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से फायरिंग की गई। सीआरपीएफ वालों ने पत्थरबाजी करी पहले, उसके बाद लोगों ने भी पत्थरबाजी करी। उसके बाद उन्होंने आमने सामने फायरिंग की तो 3-4 आदमी के लगे। किसान खेत में देश का पेट भरने के लिए पसीना बहाएगा तो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ खून भी। तो क्या सत्ता में बैठी सरकारें सिर्फ जुमले उछालेंगी? लगता तो ऐसा ही है। एबीपी न्यूज ने जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह से पूछा कि आखिर किसने चलाई गोली, किसने दिया आदेश किसानों पर गोलियां चलाने का, तो गृह मंत्री लगे पल्ला झाड़ने। पुलिस के द्वारा कोई गोली नहीं चलाई गई है। कैसे मौत हुई है इसकी पूरी जानकारी बुलाई है और असामाजिक तत्वों के द्वारा गोली चलाई गई है, उससे घटना हुई। अंधेर नगरी यही है
क्योंकि गृह मंत्री कहते हैं पुलिस ने गोली नहीं चलाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं किसानों पर पुलिस के गोलीकांड की न्यायिक जांच कराएंगे, मुआवजा देंगे। मंदसौर की घटना में दिवंगत भाइयों की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को हिंसात्मक रंग देने का प्रयास किया, रूप देने का प्रयास किया। शिवराज सिंह जी, किसानों पर गोली किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि आपके राज्य में आपकी पुलिस की तरफ से चली है। इसीलिए आज हम भारी दिल से पूछते हैं, देश बांटने वाले कश्मीर के पत्थरबाजों पर गोली न चलने पाए, इसकी चिंता हर नेता को होती है। उसी देश में अपने हक के लिए किसान ने पत्थर उठाया तो सीने पर गोली मार दी जाती है। जिस देश में पत्थरबाजों पर वार के विकल्प सरकारें और अदालतें खोजती हैं, उसी देश में कर्ज माफी मांग रहे किसानों पर सीधे बंदूकों का मुंह क्यों खोल दिया गया? जो किसान मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, तो क्यों न उन किसानों पर गोली चलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार को जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि पिछले 5 दिनों में शिवराज सिंह चौहान किसानों के गुस्से को भांप ही नहीं पाए, बल्कि किसानों का आंदोलन खत्म करने के नाम पर राजनीति करते नजर आए। रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ बीजेपी संघ से जुड़े किसान संगठन के साथ बैठक कर ली। सिर्फ किसानों के एक धड़े से बात करके किसान आंदोलन खत्म होने की बात सीना चौड़ा करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहने लगे। लेकिन मंदसौर, नीमच, धार, इंदौर में किसानों का आंदोलन थमा नहीं था। तो क्यों ना माना जाए कि बांटो और राज करो की नीति के तहत शिवराज सिंह किसान आंदोलन खत्म करने चले थे। अब मध्य प्रदेश के 5 किसान सरकारी गोली खाकर मारे जा चुके हैं। किसानों के शवों पर राजनीतिक बयानों की चील मंडराने लगी है। कांग्रेस के नेता लगातार ये प्रयास करते रहे कि कैसे भी अशांति फैल जाए, आग लग जाए, ताकि इस पर राजनीति की जा सके। जो व्यक्ति कहते थे कि किसान उनके भगवान हैं और वे उनके पुजारी हैं, आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मध्य प्रदेश पर उन पर गोली चलाई जा रही है। मैं नहीं समझता कि राष्ट्र में कहीं भी ऐसी स्थिति घटित हुई हो। कम से कम मेरे मध्य प्रदेश में कभी भी इतिहास में नहीं घटी है। देश में एक जवान शहीद होता है तो नेता कहते हैं सियासत नहीं करनी चाहिए। देश में एक किसान मरता है तो राजनीति करने में नेताओं को शर्म भी नहीं आती। कृषि प्रधान देश के किसान की मांगे कैसे राजनीति के चक्रव्यूह में फंसी है। अब ये देखिए, ये इंदौर की तस्वीरें हैं जहां किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। भारी पुलिस बल तैनात था। थोड़ी ही देर में हालात बिगड़ने लगे। किसानों और पुलिस में तनातनी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोप लगा किसानों के इस प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी मामले को गरमा रहे थे। एक बात करोगे, एक करोगे। आपने शांति का बोला था, चलो गारंटी दी थी, गारंटी है कुछ नहीं होगा। पूरे शहर में उड़दंगी हुई, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को परेशान किया गया, बहुत गलत है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपने गारंटी ली थी। आप अभी ये पुलिस को संभालो। मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल तो मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। विधायक जी, आपने गलत किया। काम करो, मैं करूँगा अपना काम और आप भी अपना काम कीजिए। जिनको भड़काया आपने, प्लीज आप उनको लेके जाइए अंदर। दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है कि राजनीति में नेता किसान को एक ऐसा केक मानते हैं जो कटता है तो सब में बंटता है। बस लड़ाई बड़ा वाला हिस्सा उठाने की है। लेकिन इस लड़ाई में एक सच शिवराज सिंह और उनके विरोधी नहीं झुठला सकते। अगर सरकार और सिस्टम किसानों के प्रति इतने ही चिंतित रहे हैं तो 2015 में मध्य प्रदेश में क्यों 1290 किसानों को जान देनी पड़ी। यानी 2015 में मध्य प्रदेश में रोज 4 किसानों ने आत्महत्या की है। जितना पैसा आप हर महीने अपने बच्चे की स्कूल फीस में लगा देते हैं, मध्य प्रदेश का किसान उससे भी कम हर महीने सिर्फ 6200 रुपए कमा पाता है। सरहद से भी बदतर हालत में धरती का सीना फाड़कर देश का पेट भरने वाला किसान कर्ज के फंदे में मर जाए और अपनी आवाज भी ना उठाए, क्योंकि आवाज उठाएगा
तो शिवराज सिंह की पुलिस गोली मार देगी। आज शिवराज सिंह खुद से पूछें, न्यायिक आयोग ये तो जांच करके बता देगा कि किसानों पर गोली क्यों चलानी पड़ी, जिम्मेदार कौन है। लेकिन एक आयोग क्या सरकार खुद अपने खिलाफ बैठाएगी ताकि जनता को बता सके कि मध्य प्रदेश में रोज 4 किसान क्यों जान देने के लिए मजबूर होते रहे। बेहद दुखद, बेहद शर्मनाक, अफसोसनाक। अगर देश के 6 किसानों को पुलिस की गोली खाकर आज मरना पड़ा है तो ऐसा कतई मत सोचिएगा कि इसका असर आप पर नहीं पड़ता, या आपको क्या। कैसे देश के एक किसान की मौत, कैसे देश में किसानों की हड़ताल, कैसे किसानों का आंदोलन सीधे आप पर असर डालता है, अगर यह समझना है तो अब आपको महाराष्ट्र चलना पड़ेगा हमारे साथ। उस महाराष्ट्र में जहां पिछले 24 घंटे में 4 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, उस महाराष्ट्र में जहां मध्य प्रदेश की तरह ही किसान 1 जून से कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर के इन किसानों ने मान लिया है कि सरकार की नीतियां इन किसानों को जिंदा नहीं रख सकती, न ही सिस्टम की सोच इन किसानों को जिंदगी दे सकती है। विरोध में इसीलिए सिर मुंडवा दिया। महाराष्ट्र के आंदोलनकारी किसान हड़ताल करके पूछ रहे हैं, सरकार जब सब कुछ आप ही हमारे लिए हो तो सुध कब लोगे? नाही पगार नाही बोनस नाही पेन्शन, शेतकऱ्याच्या डोक्याला शेतीचं टेन्शन, शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा, त्याच्या जीवावर सारे करीती मजा, आत्महत्या करून बळी भोगतोय सजा। खरं सांगा माय बाप सरकार, तुम्ही तरी द्याल का आम्हाला आधार रे, आम्हाला आधार। बोलता त्याच्या डोळ्यात पाणी, बोलता त्याच्या डोळ्यात पाणी, अशी आहे शेतकऱ्याची करुण कहाणी। आधार देते त्याला फक्त त्याचीच राणी, कैदीच्या रमानी आणू नका ओ धानी, कैदीच्या रमानी आणू नका ओ धानी, धीर धरा जराशी होईल आबादानी। खरं सांगा माय बाप सरकार, तुम्ही तरी द्याल का आम्हाला आधार रे, आम्हाला आधार। ऐसी तस्वीर एक नहीं है। अकोला में सड़क पर सब्जी फेंककर किसान आंदोलन कर रहे हैं। यवतमाल में सड़क पर आगजनी करके प्रदर्शन कर रहे हैं। लातूर और नागपुर में दूध सड़क पर बहाकर किसान अपना गुस्सा जता रहे हैं। अहमदनगर के पुलतावा, जहां से किसानों का आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में फैला, यहां के किसान इतने गुस्से में कि अब इन्होंने सरकार का 10वां तक मना लिया। मान लिया कि इनके लिए अब सरकार जीवित ही नहीं। तो अहमदनगर के नेवासा तहसील में किसान संगठनों ने अपना काम धाम छोड़कर सरकार के विरोध का ये तरीका अपनाया। भजन कीर्तन करते हुए सरकारी दफ्तरों का घेराव किया। महाराष्ट्र में 1 जून से किसान आंदोलन कर रहे हैं। नौबत क्यों आई वो भी देख लीजिए। नासिक में यह परिवार किसान नवनाथ का है। किसान नवनाथ ने 3 लाख का कर्ज लिया था, चुका नहीं पाए, खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र में किसानों की ऐसी ही दुर्दशा है जिसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इनकी मांग है कि कर्ज माफी की जाए, किसानों के बिजली बिल माफ हो, बुजुर्ग किसानों को पेंशन मिले, फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और जिन फसल का मूल्य तय नहीं उन्हें तय किया जाए। देश का किसान जब परेशान होकर खेती छोड़कर आंदोलन करता है, हड़ताल करता है, तो इसका सीधा देश की जनता पर असर पड़ता है। कैसे, ये समझने के लिए चलिए एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में, जहां इन दिनों सिर्फ सन्नाटा है। हम लोग देख सकते हैं ये एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। अगर आम दिन आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हजारों ट्रक और ट्रैक्टर प्याज लेके किसान यहाँ पर आया हुआ होता है और करोड़ों रुपए का टर्नओवर यहाँ से चलता है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले नासिक जिले की 17 मंडियों में किसानों की हड़ताल के कारण अब तक 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लासलगांव प्याज मंडी से ही रोज 50,000 क्विंटल प्याज देश के अलग अलग राज्यों में जाता था। 6 दिन से लासलगांव प्याज मंडी से 1 बोरी प्याज तक नहीं बिका।
आशंका है अगर किसानों की हड़ताल जल्द खत्म नहीं होती तो प्याज की कीमत ज्यादा चुकाने के लिए जनता तैयार रहे। और इस आशंका को कोई और नहीं सीधे लासलगांव बाजार समिति के प्रमुख जयदत्त होलकर जताते हैं। गवर्नमेंट ने जो है जल्द से जल्द अगर इसमें निर्णय लेते हैं तो ये मंडियां फिर से शुरू हो सकते हैं। आज इस सम की वजह से, अगर स्ट्राइक की वजह से अगर आप देखते तो शहरों में दिन ब दिन ये जो सब्जियां है या प्याज है ये महंगे होते जाएंगे और किसान के पास जो माल है वो खराब होता जाएगा। दोनों का ही भाव बहुत बड़ी तरह से यहाँ पे नुकसान हो सकता है। किसानों की हड़ताल से नासिक की दूसरी मंडियों का भी यही हाल है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर जब नासिक की सबसे बड़ी मंडी में पहुंचे तो देखिए वहां क्या हाल था। मैं इस वक्त मौजूद हूं नासिक के सबसे बड़े मार्केट यार्ड में। उत्तर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसी मार्केट यार्ड से रोजाना हजारों ट्रक सब्जियां पहुंचाई जाती हैं। मुंबई, पूना, गुजरात के कुछ भाग जहां पर इसी मार्केट यार्ड से रोजाना 500 से 1000 ट्रक सब्जियां पहुंचाई जाती थी। लेकिन अब जो किसानों ने आंदोलन छेड़ा है उसके बाद यहां आप देख सकते हैं पूरे परिसर में कोई भी व्यक्ति यहां अपनी सब्जियां बेच नहीं रहा है या अपना व्यवहार नहीं कर रहा है। बात सीधी सी है, किसान फसल और सब्जी उगाता है, वो तो हड़ताल पर है, यानी मंडी में सब्जी और दूसरी चीजें नहीं पहुंच रही। जब मंडी में चीजें नहीं होंगी तो फुटकर मार्केट में कहां से आएंगी? यानी आपको अब सब्जी, दूध और किसान की उगाई दूसरी चीजें महंगी मिलने का डर है और ये डर हकीकत में बदलने लगा है। कैसे, ये समझने के लिए मुंबई की दादर मार्केट ले चलते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का आज 6वां दिन है और जब किसानों की हड़ताल 6वें दिन पहुंच जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि फलों और सब्जियों की कीमतों पर कितना फर्क पड़ेगा। मैं इस वक्त मुंबई के दादर सब्जी मंडी में हूं। दादर सब्जी मंडी में सब्जियों का क्या रेट चल रहा है इसकी पड़ताल करते हैं। हमारे साथ अर्जुन गुप्ता हैं जिनकी सब्जियों की दुकान है। अर्जुन जी, हमें बताएं कि सब्जियों की कीमतों में कितना फर्क पड़ा है पिछले 6 दिनों में? बहुत ज्यादा पड़ा है सर। ये बाजार इसका पहले 40 था, अभी 50-60 सुपर बाजार चल रहा है। फ्लावर 30-40 था, 60 रुपया हो गया बाजार। सब बाजार में बढ़ोतरी हो गई है। ककड़ी का बाजार भी 40 रुपया किलो, 20 रुपया 30 रुपया किलो था। और शिमला बाजार पहले 40 था, अभी बाजार 60 रुपया हो गया। और बैगन का पहले 40 रुपया बिकता था, अभी 70-60 ऐसा बाजार हो गया। करेला का बाजार भी पहले 20 रुपया 30 रुपया किलो करेला था, अभी करेले का बाजार हो गया 50 रुपया 40 रुपया किलो। यानी सरकार, सिस्टम और सियासत के चक्रव्यूह में किसान भी फंसे हैं और जनता भी। किसान अगर खुश नहीं होगा तो महंगाई जनता को दुखी करेगी। इसलिए आप सिर्फ आज किसान के लिए नहीं, अपने लिए घंटी बजाइए। देश में किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। एबीपी न्यूज की राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। तो जमकर घंटी बजाइए इस खबर पर, जैसे आपने दिल्ली के कूड़ा संकट वाली खबर पर बजाई थी। हाईकोर्ट ने एबीपी न्यूज को जांच अधिकारी बनाया है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं सफाई की पड़ताल। दिल्ली में आज हमने क्या देखा बताएगी आपको हमारी ये जांच रिपोर्ट। तारीख 6 जून, वक्त सुबह के 9 बजे, जगह पश्चिमी दिल्ली का जनकपुरी इलाका, जहां पड़ताल करने पहुंचे हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी को महावीर मार्ग के किनारे दूर तक फैली दिखी ये गंदगी। सड़क से गुजरने वाले लोगों का बदबू से बुरा हाल है। इस इलाके में सफाई का जिम्मा साउथ एमसीडी के पास है, पर हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद एमसीडी का रवैया बदला नहीं है। 24 घंटे गंद रहता है यहाँ, 15-15 दिनों में नहीं उठता। सुबह 9:30 बजे की आज की ये तस्वीरें पश्चिमी दिल्ली के ही चाणक्य प्लेस की हैं। यहाँ दूर तक कूड़ा फैला दिखा, गायों का जमघट दिखा, कूड़ा उड़ेलती एमसीडी की गाड़ी भी दिखी, पर इलाके के लोगों का कहना है कि इस कूड़े को उठाने वाले नहीं दिखते। अगर ये कूड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसे उठा के नाले के अंदर डंप कर दिया जाता है सर। पश्चिमी दिल्ली के ही रघुबीर नगर की ये तस्वीरें सुबह 10 बजे की हैं। संवाददाता जावेद मंसूरी को यहाँ सड़क के दोनों तरफ कूड़े का अंबार लगा मिला। लोगों ने बताया कि पास में ही ढलाव है, पर लोग वहाँ की बजाय सड़क पर ही कूड़ा डालते हैं। पर एमसीडी वाले 20 से 25 दिन में सिर्फ एक बार कूड़ा उठाने आते हैं। देश में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की गाड़ियों से लाल बत्ती भले ही छीन ली हो, पर दिमाग से लाल बत्ती नहीं निकल रही। यूपी में बीजेपी विधायक की ये करतूत देखेंगे तो समझ जाएंगे हम क्या कह रहे हैं।
ये है लखनऊ की वो तस्वीरें जिसमें ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रेम शंकर शाही को अपने वीआईपी होने का रौब झाड़ते दिख रहे हैं बीजेपी के विधायक श्री राम सोनकर। वन वे में गाड़ी जाने से रोका तो विधायक जी ने क्या किया, ये आपको ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर प्रेम शंकर शाही खुद बता रहे हैं। विधायक से अनुरोध किया कि सर ये वन वे है, वन वे का पालन करें, आगे से घूम के आए। बोले तुम लोगों ने मेट्रो को बना करके खोद रखा है, नरक मचा रखा है, और 300 मीटर चलने के लिए मैं 3 किलोमीटर जाऊंगा। सर आप ही की व्यवस्था है, आप ही मेट्रो बना रहे हो, हम तो अनुपालन करा रहे हैं। विधायक जी निकले, मैं 91 से विधायक हूँ, तुम जानते नहीं हो, मैं इधर से ही जाऊंगा, जो करना हो कर लो। मैंने कहा सर मैं जाने नहीं दूंगा, लेकिन वो भी होमगार्ड को निकले, 2 झप्पड़ वो भी मार दिए। तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की है, फुटेज सही सारे डॉक्यूमेंट हम अपने अधिकारी को सबमिट कर देंगे बेहतर कार्रवाई के लिए। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान, घंटी बजाओ। कल हमने झूठ का मेकअप करके विकास दिखाने वाली राजनीति पर खास रिपोर्ट दिखाई थी आपको, बजाई थी देश में ब्यूटी पार्लर छाप विकास की घंटी। अब देश की जनता ने भी हमें वीडियो संदेश भेजकर अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने 80 के दशक से शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण के साथ दिखावे की राजनीति शुरू करी, उसे आम आदमी पार्टी ने खूब फेशियल किया और मोदी जी ने जुमलों के साथ चमकाया। अब लगता है आने वाले भारत में यूथ उसे ठीक से करेगा। मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि विकास के कार्यों पर ध्यान दें। भले ही कितने वादे करे, किंतु आम जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है, केवल कागजी कार्रवाई कर ली जाती है। गवर्नमेंट को किसानों के लिए सोचना चाहिए और उसके लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।